जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज आप एक करेंगे नंबर सिस्टम का बारे में। नंबर सिस्टम की शुरुआत है। नंबर सिस्टम करने से पहला अपने डिजिट का बेर होना चाहिए, क्योंकि अपने पास जो डिजिट हैं इन्हें का नंबर बने हैं और डिजिट अपने पास टोटल 10 डिजिट हैं। 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अपने पास टोटल डिजिट कितने हैं? 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जैसे अपने नंबर हैं, नंबर की बात करें यानी कि संख्या की बात करें, संख्या बनी कुकर है अपनी, कॉम्बिनेशन है किसका? डिजिट का, अंकों का, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। ये अपना अंकों का कॉम्बिनेशन है भाई। इसके बाद आप कराएंगे नंबर सिस्टम का बारे में। नंबर सिस्टम, अपने नंबर सिस्टम का बारे में जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। नंबर सिस्टम, अब 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ांगे। सबसे पहला अपना नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम है 0 और 1, ये 2 अंक हुए हैं। इसके बाद करेंगे अपन डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे अंक हुए हैं, यानी कि पूरे 10 के 10 अंक का प्रयोग अपन डेसिमल नंबर सिस्टम में करा। इसके बाद आ जाए अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में अपने पास 8 डिजिटों हैं, यानी कि टोटल अंक कितने हैं अपने पास? 8। और 0 तो लेकर 7 लोग इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 0 भी शामिल है इसमें। 0 तो लेकर 7 तक के अंक अपने पास आ जाएंगे इसमें। और चौथा सिस्टम का बारे में पढ़ेंगे आप। चौथा सिस्टम है अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा सिस्टम कौन सा है अपना? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका मैं अपने अंक आवेंगे 0 से लेकर 15 तक। 0 से लेकर 15 तक आ जाएंगे। इसका अंदर आप ए बी सी डी और ई ने शामिल कर लेंगे। आप शुरुआत डेसिमल नंबर सिस्टम का करांगे। सारे पहला आप डेसिमल नंबर सिस्टम का उठावांगे। डेसिमल नंबर सिस्टम को लेवाएंगे भाई। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहले रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करांगे। रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर कौन से हैं? जिस तरह माइनस का इन्फिनिटी लो में इन दिमेशन आप अनंत कह दे। हाँ भाई, इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, π/2 और इन्फिनिटी। यानी कि इसका मैं अपने प्लस के, माइनस के, फ्रैक्शन, डेसिमल सारी की सारी संख्याएं रियल नंबर में आ जाए। रियल नंबर ना पे ग्राफ का माध्यम से करांगे, क्योंकि रियल नंबर ना अवे अलग अलग तरीके से व्याख्या करांगे। प्रत्येक रियल नंबर की अलग से व्याख्या करांगे। यह है जो अपनी नंबर लाइन है, यह अपनी नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा, संख्या रेखा। 0 का लेफ्ट साइड की बात करा आप,
जीरो के लेफ्ट साइड की बात करा, यानी कि बाईं तरफ, जीरो का बाईं तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर में ये, और राइट साइड नेगेटिव नंबर में ये, यानी कि जीरो का बाईं तरफ तो धनात्मक संख्या है और दाईं तरफ नकारात्मक संख्या है, यानी कि माइनस वाली संख्याएं हैं। 0 1 2 3 इन्फिनिटी लग चलना पा, और न्यू माइनस में -1 -2 -3 माइनस का इन्फिनिटी तक जावा। पहले तो इन्फिनिटी के बारे में अपने बेर होना चाहिए, इन्फिनिटी है क्या? इन्फिनिटी जिसकी आप हिंदी में अनंत कह दें, हाँ अनंत, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि अपने पास इतनी संख्याएं हैं आप खुद भी नहीं जान सकते भी अपने पास कितनी संख्या है। मैं शुरुआत करूं एक तय इन्फिनिटी तक जावा पा, तो यह है अपने नेचुरल नंबर इनती आप प्राकृतिक संख्या कह दें, हाँ प्राकृतिक संख्या। और जब मैं इसका मैं जीरो ने भी शामिल कर लूँगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जाऊँ आप, तो इनती आप होल नंबर कह दें, हाँ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है भाई अपनी, है पूर्ण संख्या। और जब मैं इस पूरा की पूरा नंबर लाइन है, पूरी की पूरी नंबर लाइन है, मैं एक बॉक्स में बंद कर दूँ, तो इससे आप इंटीजर बोलना, हाँ इंटीजर, इंटीजर नहीं हिंदी में कह दें हाँ पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि जो अंक अपना आप में पूर्ण हो, पूरा होना चाहिए। इस प्रकार आप पूरा का पूरा नंबर सिस्टम ने, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करा, आप पूरा का पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम ने खोल देंगे। और शुरुआत आपने नेचुरल नंबर तक करी है, तो नेचुरल नंबर से शुरुआत करांगे आप। नेचुरल नंबर एक तक स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। और आप होल नंबर की बात करा जिससे आप पूर्ण संख्या कहते हैं, हाँ इसका मैं कुछ नहीं करना, आपने जीरो शामिल कर लेना है, बस जीरो शामिल करके यहाँ भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, यह पूर्ण संख्या हो जाएगी अपनी, जिसकी आप होल नंबर कह दें, हाँ। और इंटीजर की बात करा आप, इंटीजर पूर्णांक, यानी कि जो अंक अपना आप में पूर्ण हो, पूरा होना चाहिए, यानी कि माइनस का इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी तक जावा है, वह अपने पूर्णांक वह जिनकी आप इंग्लिश में इंटीजर कह दिया, हाँ। इंटीजर के बाद आवा है अपने इवन नंबर इनकी कह दिया यहाँ पर सम संख्या कौन सी है अपनी, जो दो पे भाग हो जाए, इट इज डिविजिबल बाय टू, यानी कि जो संख्या अपनी दो का भाग हो जाए वह सारी की सारी सम संख्या है। 2 4 6 8 10 यह सारी की सारी अपनी सम संख्या है, क्या तो है जैसे दो पर पूरी भाग हो जाए। इसके बाद रहा अपनी विषम संख्या, जिससे आप इंग्लिश में ओड नंबर कह दिया, हाँ ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या भाई, विषम संख्या कौन सी है, जो दो पे भाग नहीं हो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय टू, एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 11 13 15, यानी कि वह संख्या तो दो पर भाग नहीं होती, वह सारी की सारी अपनी ओड नंबर है, जिनकी आप हिंदी में विषम संख्या कह दिया, हाँ।
इसके बाद आ जाए अपने प्राइम नंबर भाई, प्राइम नंबर। इसके बाद अब हम बोर्ड ने साफ रखा है प्राइम नंबर ने, अगली स्लाइड पे समझेंगे। ये भाई प्राइम नंबर का बारे में पढ़ेंगे भाई। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अपने कौन से हैं? ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या है अपनी जिनके सिर्फ दो गुणनखंडों में है, सिर्फ दो गुणनखंड, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। यह सारी की सारी अपनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है यह? क्योंकि इनके सिर्फ दो गुणनखंड हैं। जिस प्रकार मैं दो ना उठाऊं, दो दो किस किस पर भाग हुआ है? दो एक पर भाग हुआ है और खुद पर भाग हुआ है। न्यूए में 3 ने ठह लूँ, 3 किस पर भाग हुआ है? एक पर भाग हुआ है और 3 पर भाग हुआ है। यानी कि इनके सारे के दो दो गुणनखंड बनेंगे, दो ता फालतू गुणनखंड नहीं बनेगा। जिस भी संख्या का गुणनखंड दो ता ज़्यादा बन गया वह संख्या अपनी अभाज्य संख्या नहीं रहती, वह अपनी भाज्य संख्या हो जाए। इनमें तो कोई भी संख्या लेवा, जो मैंने 17 उठा ली, 17 एक पर भाग हुआ है और 17 खुद पर भाग हुआ है। यानी कि इस अपन के बेरा चलिया, कोई भी संख्या है जो खुद पर भाग हो और एक पर भाग हो वह संख्या अपनी अभाज्य संख्या है। 3 देखो एक पर भाग हुआ है और खुद पर भाग हुआ है। इसी प्रकार 17 एक पर भाग हुआ है और खुद पर भाग हुआ है। इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या की बात करा आप, एक तक लेकर है, एक तक लेकर 30 तक अपने पास अभाज्य संख्या 10 है, और 31 तक लेकर 50 तक 5 अभाज्य संख्याएं हैं, और 51 तक लेकर 100 तक की बात करा तो अपने पास 10 अभाज्य संख्या है। और एक तक लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? एक तक लेकर 100 तक अपने पास टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, टोटल 25 अभाज्य संख्या है। अब एक की बात करा, एक ना तो अपनी भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यानी कि एक ना तो अपना प्राइम नंबर है और ना ही एक अपना कंपोजिट नंबर है भाई। कंपोजिट नंबर एक ना अभाज्य संख्या है अपनी और ना ही भाज्य संख्या है। इसके बाद आप कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करांगे। कंपोजिट नंबर पढ़ने से पहला कुछ एक बातों के बारे में और जान लिया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कर लिया आप, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी कौन सी है? 2 है। और सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो अपना 3 है भाई। सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपना 3 है। लास्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की अंतिम प्राइम नंबर, यानी कि 2 अंकों की आखिरी अभाज्य संख्या कौन सी है अपनी? 97 है। 97 खुद पर भाग हुआ है और एक पर भाग हुआ है, तो 2 अंकों की अंतिम अभाज्य संख्या कौन सी है अपनी? 97 है। इसके बाद अब कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। कंपोजिट नंबर जिसकी आप भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी है अपनी? भाज्य संख्या वह है अपनी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर।
मोर देन 2 फैक्टर। यानी कि भाज्य संख्या कौन सी है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, यह सारी की सारी अपनी भाज्य संख्या है। इनके अपने भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। सारे में पहला 4 ने उठा लूँ मैं, जिस प्रकार 4 1 पर भाग हुआ है, 2 पर भाग हुआ है और खुद पर भाग हुआ है। 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, 3 बन गए। न्यू 12 ने उठा लिया, अब 1 पर भाग हुआ है, 2 पर भाग हुआ है, 3 पर भी भाग हुआ है, 4 पर भी भाग हुआ है और खुद पर 6 पर भाग हुआ है और खुद पर भी भाग हुआ है। यानी कि किसी भी संख्या के जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए वह संख्या भाज्य संख्या कहलावा है। 4 उठाया था, 4 के पास कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। और 12 के पास कितने गुणनखंड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के 6 गुणनखंड है। यानी कि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो वह संख्या अपनी भाज्य संख्या कहलावेगी। मैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करूं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है अपनी 4। और सेकंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है अपना, सेकंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दूसरा नंबर की सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी 6 है। को प्राइम नंबर का बारे में जानेंगे। को प्राइम नंबर इति बोलेगा आप सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी है अपनी, इनमें पेयर बनेंगे। जिस तरह मैं वेरिएबल में मान लूँ कोई ए है संख्या है अपनी और कोई संख्या बी है, इन दोनों का HCF एक होना चाहिए ऑलवेज। पहली शर्त तो अपनी यही है कि जो को प्राइम नंबर है ए है बी है, उनका HCF हमेशा एक होना चाहिए। बात करें आप ए और बी, इनमें से कोई एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, इनमें से कोई एक संख्या प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसमें यह बात जरूरी नहीं है कि ए बी दोनों की दोनों प्राइम नंबर हो, कोई एक होनी चाहिए, ए बी दोनों की दोनों प्राइम नंबर होना कंपलसरी होनी। यानी कि कोई एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, ना कि दोनों प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण का तौर पर लेवा आप 2 3 होगी और 3 5 का पेयर हो गया, या मैं 5 6 का पेयर करूं तो इनका HCF हमेशा एक आने लग रहा है। और जैसे कि देखा आप 5 तो है अपनी एक अभाज्य संख्या और 6 अपनी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या। यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है को प्राइम नंबर में, इनमें से कोई भी एक संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर, इसके बाद देखेंगे आप ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जिसकी कहते हैं आप द्विक अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं अपने, द्विक अभाज्य संख्या।
ध्यान तो समझो भाई, द्वितीय भाज्य संख्या कौन सी है अपनी, इनमें भी पेयर बनेंगे और HCF भी एक होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इसमें गैप हमेशा 2 का होगा। पेयर तो इसमें बनेंगे, जिस तरह मैंने ले ली, पहला पेयर ले लिया 3 5 का, दूसरा पेयर ले लूँ मैं 5 और 7 का, और तीसरा पेयर ले लूँ मैं 11 और 13 का। पहली बात तो इनका गैप 2 का है। गैप कितना का है, 2 का, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है। और दूसरी बात क्या है, इनका HCF भी एक होना चाहिए, हमेशा HCF भी एक होगा। HCF का बारे में आप आगे पढ़ेंगे जब HCF और LCM का चैप्टर लेंगे। HCF अपनी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्व समापवर्तक। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, आगे की जानकारी आप अगली क्लास में पढ़ेंगे।